सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर में सरकारी जमीन का इस्तेमाल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के लिए करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने इसके अलावा सरकार की ओर से उनके ट्रस्ट से जमीन वापस लिए जाने के फैसले को भी सही ठहराया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मंगलवार को राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों से पता चलता है कि अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जमीन का आवंटन किया गया था। आजम खान ने शहरी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए जमीन का आवंटन किया था। उन्होंने सरकारी जमीन को परिवार के ट्रस्ट के लिए पट्टे पर दे दिया था, जिसके वो जीवन भर के लिए सदस्य हैं। बेंच की ओर से कहा गया कि पट्टे की व्यवस्था शुरू में सरकारी संस्थान के लिए थी, फिर भी इसे प्राइवेट ट्रस्ट को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सवाल पूछा कि सरकारी संस्थान के लिए तय पट्टे को निजी ट्रस्ट को कैसे सौंपा जा सकता है। आवंटन प्रक्रिया में आजम खान की मंत्री की भूमिका ने भी गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा की हैं। आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पट्टे को बंद करने से पहले कोई नोटिस नहीं मिला था। ट्रस्ट को जवाब देने के लिए पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। अदालत ने भी इस पर कह दिया कि मामले में नोटिस जारी करना कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं है। CJI ने कपिल सिब्बल से कहा कि यह तथ्य बेहद गंभीर हैं, वो इसे यहीं छोड़ देते हैं। CJI के बात पर कपिल सिब्बल ने भी जवाब में कहा कि ये ट्रस्ट किसी निजी लाभ के लिए नहीं है। ट्रस्ट पिछड़ों और वंचितों के बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम सिर्फ 20 रुपये में करता है। सरकार के फैसले से 300 छात्र बिना स्कूल के रह जाएंगे। बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि प्रदेश का शिक्षा विभाग उन बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेगा। सपा के सीनियर नेता और आजम खान फिलहाल यूपी के सीतापुर जेल में बंद हैं। वो जबरन बेदखल करने सहित विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 मार्च को ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया था। जिस जमीन पर ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था उसे साल 2015 में लीज एग्रीमेंट के तहत संस्थान को दिया गया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम के जांच के बाद यूपी सरकार ने 2023 में इस रिलीज को कैंसिल कर दिया था। आपको बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जमीन के पट्टे को रद्द करने के 18 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी। न्यास की कार्यकारी समिति ने तब दलील दी थी कि सुनवाई का कोई मौका दिए बिना ही पट्टा विलेख रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट में राज्य की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता ने कारण बताओ नोटिस के पट्टा को रद्द करने का बचाव इस बुनियाद पर किया था कि जनहित सबसे पहले है। यह दलील दी गई थी कि उच्च शिक्षा संस्थान के मकसद से अधिग्रहित जमीन का उपयोग एक स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा था। महाधिवक्ता ने विशेष जांच दल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि पट्टा रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए एक माकूल मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। अब इसी के नाते से ये पूरा मामला जो है वो पेचीदगियों में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में है कि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल आजम खान को कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बता दिया कि अब आजम खान को कोई राहत मिलने वाली नहीं है, और जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले ही आजम खान को झटका लग चुका है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आजम खान इस मामले पर क्या करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।